नमस्कार साथियों, किरण बाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। संकल्प अंशुला के कॉटेज में पहुंचा तो देखा कि मोइता की चाकू से अंशुला के हाथ में एक छोटा सा कट लग गया था। अंशुला डिटॉल से भीगा एक कॉटन अपनी चोट पर लगाने की कोशिश में दुखेगा ये सोचकर दूर से ही हाथ हटा लेती थी। इतनी देर से इतने टेंशन भरे माहौल में संकल्प के चेहरे पर अब मुस्कुराहट आई थी। धीरे से अंशुला के पास जाकर उसके हाथ से कॉटन लेते हुए बोला, ऐसे तो आज बड़ी बहादुरी दिखा रही थी आप, और जरा सी चोट पर डिटॉल लगाने में इतना नाटक किया जा रहा है। अंशुला बिसूरते हुए बोली कि आपको जरा सी चोट लग रही है, रहने दीजिए, हम कर लेंगे खुद से। मैंने कहा था आपसे कि जाकर बैंडेज करवा लीजिए, लेकिन अभी भी आपकी डिटॉल लगाने की रिहर्सल ही चल रही है। हाँ, तो आपको मजाक लग रहा है, कितना जलता है। संकल्प उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वैसे मुझे पता नहीं था कि आपको लड़ना भी आता है। हम कहाँ लड़ रहे थे। अब कोई हमारी चीज को बार बार अपना कहेगा तो फिर हमें गुस्सा तो आएगा ही ना। अंशुला एक पल के लिए अपनी चोट भूल गई थी। संकल्प उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुरा कर बोला, हमारी चीज का मतलब मैं आपका हूँ। आपको कोई शक है अभी? अंशुला बिना मुस्कुराए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, 1% भी नहीं। वैसे कुछ भी हो, सच में क्या बैंड बजाई आपने उस चिपकू छिपकली की। उसकी शक्ल देखने लायक हो गई थी। हाँ, तो हम पहले ही बता चुके थे, अगर उस चिपकू छिपकली ने आपका पीछा करना नहीं छोड़ा तो हम उसकी चोटी काट देंगे और मुंह भी नोच लेंगे। अंशुला मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, तो अब कर ही दिया ना। अंशुला बोली, क्या कर दिया हमने? संकल्प ने कहा, आपके घाव पर डिटॉल लगा दिया। ये आपने कब किया देव? अंशुला हैरानी से बोली। संकल्प ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, जब आप किसी की चोटी काटने को कह रही थी तब। अंशुला एकदम से उसके गले लग गई। संकल्प ने मुस्कुरा कर कहा, ये मुझे मेरी मेहनत का मेहनताना मिल रहा है। आप हर बार बिना कुछ कहे मेरे दर्द को कम कर देते हैं और बदले में जताते भी नहीं। तो फिर हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम आपके लिए कुछ करें। अंशुला बिना झिझके संकल्प की आंखों में देख रही थी। संकल्प ने कहा, देख रहा हूँ, आजकल कोई सीधा मेरी आंखों में देखकर मेरे दिल पर अटैक करने लगा है। लगता है कि उसे अब मिस्टर एरोगेंट से डर नहीं लगता। संकल्प ने अपनी बाहें उसकी कमर में डालकर उसे अपने पास खींच लिया। अंशुला कहते कहते अटक गई, हम आपसे क्यों डरेंगे भला? पर आपको तो हमें सताने में बहुत मजा आता है ना। संकल्प उसे धीरे धीरे बेड पर लिटाते हुए बोला, बिल्कुल गलत। मजा तो आपको आता है। पहले अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे इस तरह से देखकर मेरे इस मासूम से दिल में कितने अरमान जगा देती हैं, और फिर अपनी पलकों को झुकाकर मेरे अरमानों का जी जलाती हैं। तो फिर बताइए, कौन किसे तड़पा कर मजे ले रहा है? अंशुला अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ओह, मासूम, वो भी आपका दिल। संकल्प आहिस्ता से उसे लिटाकर उसके बगल में लेट गया। अब दर्द तो नहीं हो रहा है ना एंजल? संकल्प ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से पूछा। अंशुला ने कहा, बिल्कुल नहीं। आपके रहते किसी दर्द की क्या मजाल कि मेरे पास भी फटके। संकल्प के चेहरे पर उदासी आ गई थी। आपको पूरी तरह से दर्द से अलग कहाँ रख पाता हूँ प्रिंसेस। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके चेहरे पर डर और परेशानी आ जाती है। अंशुला बड़े प्यार से संकल्प के चेहरे को अपनी नाजुक हथेली में भरते हुए बोली, आप खुद को इल्जाम मत दीजिए साहेब, मुझे बचाने वाले भी तो आप ही हैं। आज सांप को देखकर हम बहुत डर गए थे। अगर आप टाइम पर ना आते तो हम तो बेहोश ही हो जाते। संकल्प ने उसे इस तरह से अपनी बाहों में समेट लिया
मानो डर का साया भी अपनी जान पर ना पड़ने देगा। फिर उसके सिर को चूमते हुए बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा जब बिना किसी संकोच के आपने खुद को मिसेस अंशुला संकल्प राव कहा। तो ये तो हमारी पहचान है साहिब। अंशुला शर्मा कर संकल्प में ही सिमट गई थी। पर अभी ये पहचान अधूरी है जान। इस पहचान को जल्द ही मुकम्मल करूंगा। संकल्प उसकी आंखों में झांक रहा था। संकल्प की बातों से अंशुला के गुलाबी गालों पर हया की लाली बिखर गई। आपका साथ तो हमें हर हाल में पूरा होने का एहसास दिलाता है। अंशुला ने संकल्प का हाथ पकड़कर अपने दिल से लगा लिया। बातों में बहला रही हैं आप जान। संकल्प थोड़ा सा उसके चेहरे की ओर झुकते हुए बोला। अंशुला पीछे होने लगी तो संकल्प ने उसके माथे को चूम कर कहा, अभी आप आराम कीजिए, सुबह मिलता हूँ आपसे। आप यहाँ नहीं रुक सकते हमारे पास? अंशुला अटकते अटकते बोली। संकल्प मुस्कुरा उठा। अगर ये दिल्ली का घर होता या आपके हॉस्टल का रूम, तो फिर इस दुनिया की कोई ताकत आज मुझे आपके पास रहने से मना नहीं सकती थी। पर यहाँ तो मैं बस आपको अपने सीने से लगाकर तसल्ली करने आया था। पर आई प्रॉमिस जान, सुबह आपकी आंख खुलने से पहले आपके सामने आ जाऊंगा। संकल्प बाहर चला गया। मोइता के इतने बड़े ड्रामे के बाद उसके अंकल ने उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया था। अग्रिम ने एक जिम्मेदार सीनियर की तरह एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करके सारी जानकारी दे दी थी। सभी लोगों को मोइता के लिए दुख भी हो रहा था। उसने अपनी जिद और जुनून में अपने लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। आज उसके साथ कोई नहीं था। वो नितांत अकेली थी। बाहर पड़ी चेयर्स पर बैठे संकल्प, अग्रिम, नमिता और अश्विनी पिछले 2 दिनों की घटनाओं और आने वाले दिनों का हिसाब किताब लगा रहे थे। तब तक साहिल हैरान परेशान सा आकर बोला, सुगंधा को कहीं देखा है? नमिता ने एक तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, हाँ, कुछ सीनियर गर्ल्स के साथ उधर गई है। सब हैरानी से साहिल को देखने लगे। संकल्प ने कहा, ओए बौड़म, क्यों ड्रामा करता है बेचारी बच्ची के साथ? साहिल गुस्से में सिर खुजाते हुए बोला, अब तू भी उसी की साइड लेगा? मैं ड्रामे नहीं करता। उसे ही मुझे छोड़कर सबकी बातों पर भरोसा है। संकल्प ने प्यार से कहा, अब जा मना के ले आ अपनी सुग्गू को। साहिल गुस्से में बड़बड़ाते हुए जाने लगा, मिस्टर सचान को मनाने में मेरे छक्के छूटे जा रहे हैं और अब मिस सचान का अलग ड्रामा शुरू हो गया। आज पहले मैं उस दुमकटी छिपकली प्रिया के होश ठिकाने लगाता हूँ। कब से भसड़ फैला रखी है मेरे और सुग्गू की लाइफ में। संकल्प ने अग्रिम की ओर प्रश्न भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, मिस्टर सचान कौन है बे? अग्रिम मुस्कुरा कर बोला, गौड़म के होने वाले ससुर जी। ये क्या कह रहा था? संकल्प के चेहरे पर चिंता की लकीर खिंच गई थी। अश्विनी और नमिता के रोकते रोकते भी अग्रिम ने साहिल, सुगंधा और अश्विन नमिता की शादी को लेकर उनके घर वालों की नाराजगी संकल्प को बता दी थी। संकल्प गुस्से से त्योरी चढ़ाते हुए अश्विनी से बोला, क्या ये सच है? तुम लोगों के घर वाले तुम्हारी शादी को लेकर नाखुश हैं? अश्विनी एकदम से हड़बड़ा गया। नहीं, वो मैं। संकल्प ने तल्खी से कहा, घुमा फिरा कर नहीं, सीधे सीधे बताओ क्या बात है। अश्विनी हकलाते हुए बोला, मैं बस तुमसे बतलाने वाला ही था यार। इधर कुछ दिनों से तुम खुद इतना परेशान थे, वो तो बस इसीलिए। कम टू द पॉइंट, संकल्प ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। अश्विनी ने सारी बात संकल्प को बता दी कि नमिता के घर वालों ने उसके लिए कोई लड़का पसंद कर रखा है और दूसरी तरफ सुगंधा के घर वाले किसी हालत में साहिल से उसकी शादी को तैयार नहीं है। जबकि साहिल के पापा मम्मी तो उसके पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। अपने किसी दोस्त की लड़की से सगाई की तारीख भी पक्की कर दी है। संकल्प सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। इतना सब कुछ हो गया तुम लोगों की जिंदगी में और तुम मेरी परेशानियों में बिजी रहे।
अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। संकल्प को लगा कि एक पल में किसी ने उसकी सारी ताकत ही निचोड़ कर रख दी। अश्वनी और अग्रिम संकल्प के पास बैठकर उसे साइड से हक करते हुए बोले, तेरी परेशानी हमसे अलग नहीं है यार, और हम सब मिलकर इन दोनों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। पहले हमें तेरी शादी के फुल मजे लेने हैं। संकल्प अपने मन में कोई फैसला लेते हुए धीरे से मुस्कुरा पड़ा। साले ऐसे तो अपनी वकील साहिबा से हाथ धो बैठेगा। अश्वनी पूरे कॉन्फिडेंस से नमिता की ओर देखकर बोला, वैसे तो मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन ये भी जानता हूँ कि तू हमें अलग होने नहीं देगा। उधर साहिल सुगंधा को खोजते हुए आगे की तरफ निकल गया। तब तक किसी ने पीछे से कस कर उसकी आंखें बंद कर ली। साहिल जानता था कि सुगंधा तो नहीं है। उसने झटके से अपनी आंख से हाथ हटाया तो प्रिया को देखकर कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता आजकल तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो? कम ऑन साहिल, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतनी टेंशन में आ गए? प्रिया लापरवाही से बोली, सुगंधा के दिमाग में तुम्ही ने वो सब रबिश भरा था ना? साहिल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। नो साहिल, रबिश नहीं था वो, एक सच्चाई थी। लॉ कॉलेज पुणे के सबसे फ्लर्टी सीनियर साहिल के बारे में, जो उस बेचारी को जानना चाहिए। फिर व्यंग से बोली, वैसे तुम सुगंधा से शादी क्यों करना चाहते हो? तुम तो बोरिंग टाइप के लड़के नहीं हो साहिल, कि किसी एक लड़की को पकड़ लिया और उससे शादी कर लिया। लाइफ में कुछ वैरायटी तो होना चाहिए ना यार। सुगंधा के लिए भी अपना वही रूल अपनाओ, यूज एंड थ्रो। प्रिया ने इतनी बड़ी बात कह दी थी और पीछे खड़ी सुगंधा के लिए इससे अधिक सुनना उसके वश की बात नहीं थी। साहिल चिल्लाकर बोला, प्रिया अपनी लिमिट मत क्रॉस करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। साहिल के चिल्लाने की आवाज दूर तक पहुंच गई थी। अग्रिम और संकल्प खड़े होकर देखने लगे। अग्रिम ने मुस्कुराते हुए कहा, एक चिपकू छिपकली कम थी तो ये बड़की जिज्जी आतंक मचाने आ गई। संकल्प ने मुस्कुरा कर कहा, चिल डूड, आज बॉडम का मूड देखकर ऐसा लगता है कि वो प्रिया के दिमाग की बत्ती जलाकर रहेगा। नमिता ने चिंतित होकर कहा, यहाँ मौसम भी सर्द है और रात में तो और ठंडा हो गया। कहीं गुस्से गुस्से में सुग्गू बीमार ना पड़ जाए। संकल्प इत्मीनान से बोला, तुम परेशान मत हो नमिता, हमारा बॉडम गया है ना, सब संभाल लेगा। उधर प्रिया का बुरा वक्त था तो हंसते हुए बोली, कम ऑन साहिल, मैंने तो वही कहा जो तुम आज तक करते आए हो, और मेरी राय है कि सुगंधा के लिए भी तुम्हें वही आजमाना चाहिए। अपनी बात पूरी करके अभी प्रिया का मुंह बंद भी नहीं हुआ था कि सड़ाक एक जोरदार तमाचा पड़ा था प्रिया के गोरे गाल पर, और साहिल के हाथ का नक्शा छप गया था। साहिल ने गुर्राते हुए कहा, आई थिंक अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि तुमने गलत जगह पंगा ले लिया है। शुक्र मनाओ, तुम्हारी इस घटिया वाहियात सलाह के लिए तुम्हें सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, क्योंकि अपनी नीचता के कारण तुम ये भूल गई कि साहिल लड़कियों की रिस्पेक्ट करना कभी नहीं भूलता। वरना सुगंधा के साथ जो गेम तुम खेल रही हो, उसकी तुम्हें ऐसी सजा देता कि तुम मेरा नाम सुनकर भी कांप जाती। नाउ गेट लॉस्ट, और जरा भी गैरत बची है तो अपने रूम में जाओ और सोचो एक बार, तुम्हारे अंदर एक भी गुण है जो तुम्हें लड़की साबित कर सके। और हाँ, मेरे और सुगंधा के आसपास भी मत दिखाई देना। अब साहिल बौराया सा सुगंधा को खोजने लगा। मन में चिंता भी हो रही थी, इतनी सर्द रात में इस चिपकू छिपकली की बातों में आकर मेरी भोली सुग्गू पता नहीं कहाँ बैठकर रो रही होगी। या रब्बा खैर राखी। लोनावाला की उस सर्द रात में सुगंधा सर्दी से अपने दोनों हाथों को अपनी आर्म्स के नीचे छुपाए गार्डन के किनारे एक पत्थर पर बैठी थी। प्रिया की बातों को याद करके उसके आंसू गालों के रास्ते सरपट भागे जा रहे थे। हद करती हो सुग्गू, मैं भूखा प्यासा तुम्हें शाम से ढूंढ रहा हूँ और तुम हो कि यहाँ आकर अपनी कुल्फी जमवा रही हो।
साहिल उसके एकदम पास बैठते हुए बोला। साहिल, वो प्रिया, इससे ज्यादा सुगंधा कुछ नहीं बोल पाई। उसका गला रूंधने लगा था। साहिल उसके आंसू पोंछते हुए बोला, वो भाड़ में जाए प्रिया, और आग लगे उसने जो कुछ भी कहा। बस ये बता, तुझे मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं? साहिल ने सुगंधा के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। खुद से भी ज्यादा साहिल, सुगंधा ने सुबकते हुए कहा। तो फिर रोने की गल है जी। चल छेती छेती ये आंसू पोंछ ले मेरी झांसी की रानी, और अंदर चलते हैं। साहिल खुश होते हुए बोला। सुगंधा को साहिल के अंदर जाने की जल्दीबाजी समझ में नहीं आई। ओए मेरी भोली, तू जानती है ना कि मैंने अब तक खाना नहीं खाया है तुझे मनाने के चक्कर में। और पता नहीं उस नाश पीटे एरोगेंट ने मेरे लिए खाना अलग रखवाया भी होगा या नहीं। साहिल की मासूमियत से भरी बातें सुनकर रोते हुए सुगंधा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। साहिल ने अपनी बाहें फैला दी और सुगंधा उसकी बाहों में समा गई। साहिल की आंखें भी नम हो गई थीं। बस ऐसे ही खुश रहा कर सोनिए, तेरी नाराजगी मेरी जान निकाल देती है। साहिल और सुगंधा मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े सबके पास आकर बैठ गए थे। अश्वनी ने एक तिरछी नजर उन दोनों पर डाली और अग्रिम की ओर देखकर एक आंख ब्लिंक कर दी। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। संकल्प ने कहा, तुम दोनों का खाना मेरी कॉटेज में रखा है, जाकर खा लो, वरना वो डिनर की जगह ब्रेकफास्ट बन जाएगा। फिर खड़े होकर बोला, इट्स टू लेट गाइस, थोड़ी देर सो लेते हैं, अभी सुबह होने में कुछ वक्त था। अंशुला कुनमुनाते हुए सोच रही थी, आप कहाँ हैं साहिब? हमारी आंखें खुलने से पहले आपने आने का वादा किया था, अब आ भी जाइए। अपनी आंखें खोलिए धर्मपत्नी जी, आपके साहिब आपकी आंखों के सामने हैं। संकल्प ने धीरे से उसके कान में कहा और उसकी मुस्कुराती आंखें खुलते ही हौले से उसके गुलाबी रुखसारों को चूम लिया। अंशुला भी खुद को रोक ना सकी और संकल्प के गले लग गई। आराम से जान, आपकी चोट दुख जाएगी। संकल्प तो मानो कब से इसी पल के इंतजार में बैठा हुआ था। वो इत्मीनान से अंशुला को अपनी बाहों में भरे उसकी उनींदी आंखों को बारी बारी से चूमते हुए बोला, आपकी इन अलसाई आंखों को देखकर बस यही दिल करता है कि हर पल ऐसे ही इनमें डूबकर पूरी जिंदगी गुजार दूं। अंशुला आहिस्ता से बोली कि आंखें भी आपकी हैं और मेरी हर सुबह भी आपकी है। जो दिल में आए वो कीजिए। और शर्म से उसके सीने में छुप गई। और रात, उसके बारे में कुछ नहीं कहा आपने? संकल्प उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, ये तो नाइंसाफी है जान, इधर देखिए मेरी ओर। अंशुला बड़ी मुश्किल से बोली, हम तो पूरे के पूरे आपके हैं देव, फिर दिन और रात अलग कहाँ से है? संकल्प उसे कस कर खुद में छुपाते हुए बोला, बस कुछ दिन का सब्र और है एंजल, उसके बाद आपको पूरी तरह से अपना बना लूंगा। आप जानती है ना कि मैं कितना बेसब्र इंसान हूँ। बिल्कुल नहीं, आप जितना सब्र तो किसी में हो ही नहीं सकता। जाने कहाँ से लाते हैं आप इतना सब्र? अंशुला ने उसका चेहरा अपने दिल में छुपा लिया। अब आप जल्दी से उठ जाइए, हमें जल्दी निकलना है। अंशुला अच्छी तरह से समझती थी कि जब वो संकल्प के बहुत करीब आ जाती है, तो संकल्प तुरंत खुद को रोककर दूर हट जाता था। कुछ देर में सब लोग पुणे के लिए निकल पड़े। अब की बार बस में मोइता नहीं थी, बस प्यार मोहब्बत भरा माहौल था और गाना बज रहा था, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। गाना सुनते हुए सभी लव बर्ड्स एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा उठे और अग्रिम, वो तो पहले ही मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके अपनी रिम्मी के पास पहुंच चुका था। दोपहर तक सब लोग हॉस्टल पहुंच गए थे और डिनर के टाइम एक बार फिर दोनों मेस पूरी तरह से गुलजार थे। आज संकल्प ने अंशुला, नमिता और सुगंधा को अपने मेस में खाने पर इनवाइट किया था। डिनर खत्म होने के बाद
सब लोग बाहर ग्राउंड में बैठकर बातें करने लगे। 4 साल की बातें एक रात में करना कठिन हो चला था। पुरानी बातें और पुरानी शरारतों को याद करते हुए ना जाने कितनी बार चारों दोस्तों की आंखें नम हो गई थीं। सुगंधा ने अंशुला का हाथ धीरे से दबाते हुए कहा, मेरी पारो, अभी हमारे पास 1 साल और है ना, एक दूसरे के साथ जीने के लिए। अंशुला मुस्कुरा कर बोली, हाँ सुग्गू, हमारे पास 1 साल है, लेकिन ये लोग भी कहाँ एक दूसरे से अलग रह पाएंगे। कैंपस ही तो छूट रहा है इनका, पर दोस्ती तो हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। कई रात तक सब बैठे बातें करते रहे, मानो वक्त को कुछ देर के लिए यही रोक लेना चाहते हो। अगले दिन कॉलेज में फाइनल सेमेस्टर एग्जाम के बाद कुछ दिनों की छुट्टी पर जाने की अफरा तफरी मची थी। सबको अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ना था। सब खुश थे। आखिर इसी दिन के लिए तो उन्होंने इतनी मेहनत की थी। संकल्प का टारगेट था बेंगलुरु जाकर एलएलएम ज्वाइन करना और उसके बाद वापस कुछ दिनों के लिए दिल्ली आना। अग्रिम, अश्विनी और नमिता दीव में ही एलएलएम ज्वाइन करने वाले थे और साहिल पुणे के एक कॉलेज से ही आगे की पढ़ाई पूरी करेगा। शाम को निकलते समय विदा तो सभी सीनियर्स ले रहे थे, लेकिन संकल्प गैंग की बात ही अलग थी। उनके जाने से ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि कॉलेज के स्टाफ, मेस में काम करने वाले लड़के, चौकीदार, बस ड्राइवर, कंडक्टर, ये सभी बहुत इमोशनल हो गए थे। संकल्प ज्यादातर इस तरह की फीलिंग से दूर ही रहता था, लेकिन आज आंखों की नमी को रोक नहीं पा रहा था। सबकी ओर हाथ उठाकर बाय कहा तो सब एक साथ बोले, वी मिस यू यार। सबकी आंखें नम थी, पर खुश भी थे। जो बनने का इरादा लेकर ये आए थे, अब उसको सच करने के लिए ही तो अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। संकल्प ने सबसे मुस्कुराते रहने और जल्दी मिलने का वादा किया और कैंपस को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जहां उसने अपनी जिंदगी के 4 बेहतरीन साल गुजारे थे, जहां उसे साहिल, अग्रिम, अश्विन जैसे बेस्ट फ्रेंड मिले थे और मिली थी उसकी अपनी जिंदगी जीने की असली वजह, उसकी जिंदगी और उसकी प्रिंसेस। अब समय था एयरपोर्ट से सबको अलग अलग दिशा में जाने का। साहिल और अश्विन ने कहा, सुन छोटे, हम भले ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पर दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है कि तू हमें याद करना चाहे और हम तेरे पास ना पहुंच सकें। संकल्प मुस्कुराते हुए बोला, तुझे क्या लगता है मैं अपना कोई भी झोल झाल वाला काम अपने लंपट दोस्तों के बिना कर सकता हूँ? साहिल उसका सिर सहलाते हुए बोला, वो सब हमें पता है। हमारी प्रॉब्लम में बिन बुलाई बुआ की तरह खुद तो तू कूद पड़ता है और अपनी प्रॉब्लम कभी नहीं शेयर करता। कहते कहते साहिल की आंखें नम हो गई थीं। तू साले बॉडम एकदम से पागल है। संकल्प ने साहिल को कस कर गले लगा लिया और अपनी नम आंखों को छुपाने के लिए कस कर अपनी आंखें बंद कर ली। अरे कंजरों, हम भी यहाँ हैं, कहते हुए अग्रिम और अश्विनी उन दोनों के बीच में घुस गए। उधर नमिता और सुगंधा बार बार अपनी आंखें पोंछ रही थीं। अंशुला ने कहा, रोते हुए हमसे अलग हो जाओगी तो हमारा कहीं मन नहीं लगेगा। आज पहली बार उनमें से किसी को भी अपने घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। सबकी फ्लाइट जाने के बाद संकल्प बहुत बेचैन होकर एयरपोर्ट पर घूम रहा था। सच तो ये था कि आज वो भी बहुत अधूरा सा और बहुत खाली खाली सा महसूस कर रहा था। फिलहाल अभी के लिए तो दोस्तों का साथ छूट चुका था। वो खुश था कि सब अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दुख इसलिए था कि आगे का रास्ता अकेले ही तय करना था। मिस्टर एरोगेंट अकड़ू संकल्प राव अकेला पड़ चुका था और खुद की तकलीफ को वो किसी के सामने दिखाना नहीं चाहता था। इसलिए पानी की बोतल लेने के बहाने थोड़ी दूर चला गया। अग्रिम उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। तू सबसे छुपकर यहाँ अपने आंसू पोंछ रहा है? संकल्प मुस्कुरा दिया।
उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गईं। अंशुला ने धीरे से अग्रिम से पूछा, ये ठीक तो है ना? अग्रिम ने कहा, हाँ ठीक तो है, पर अपने मन का गुबार मन में ही रखेगा। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इसे, खुद टूट कर बिखर जाएगा, पर किसी के सामने अपना दुख बयां नहीं करेगा। आप ट्राई कीजिए, क्या पता जो गुबार हम में से किसी के सामने नहीं निकल पाया, वो आपके सामने निकल जाए। प्लेन उड़ने के बाद अग्रिम ने देखा कि पीछे कुछ सीट खाली थी। दोनों को अकेला छोड़कर पीछे जाकर अग्रिम बैठ गया। अंशुला आंखें बंद किए बैठी थी। अचानक आंख खुली तो देखा संकल्प बैग से टेक लगाए उसे ही अपलक देख रहा था। आंसू रोकने की कोशिश में उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। अंशुला के दिल में एक टीस उठी। आखिर अपने साहिब को वो इतने दर्द में कैसे देख सकती थी? उसने संकल्प के चेहरे को अपनी नाजुक हथेली में पकड़कर थोड़ा सा अपनी ओर झुकाया और आंसुओं से भीगी उसकी पलकों को हौले से चूम लिया। संकल्प के लिए अंशुला का ये करना अप्रत्याशित था। अंशुला की आंखों में निश्चल और गहरा प्यार देखकर संकल्प की आंखें एक बार फिर बरसने को आतुर हो गई थी। अंशुला ने उसका सिर अपने कंधे से लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, जितना भी दर्द आपके दिल में है उसे हमें दे दीजिए देव। हम उसे आपका सुकून बनाकर आपको लौटा देंगे। अंशुला की बातें सुनकर संकल्प दुनिया जहान की परवाह भूलकर अपनी जान को कस कर खुद में भींच लिया और उसके आंसू सब्र का बांध तोड़कर बह निकले। अब इनका जहाज दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। अग्रिम को वहीं से सीधा करनाल जाना था, लेकिन संकल्प को इस हालत में अकेला छोड़कर वो जा नहीं पाया। अपना लगेज लेकर सब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो रतन सिंह जी और रिद्धिमा बाहर खड़े उनका वेट कर रहे थे। अग्रिम पर निगाह पड़ते ही रिद्धिमा एकदम से घबरा गई, क्योंकि उसे तो आशा ही नहीं थी कि अग्रिम भी आएगा। अग्रिम जाकर उसके बगल खड़ा हो गया तो रिद्धिमा ने चुपके से अपनी कांपती हथेली से उसका हाथ कस कर पकड़ लिया और इसे नोटिस किया संकल्प ने। उन दोनों की खुशी देखकर संकल्प के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और यही बात अंशुला की मुस्कान का भी कारण बन गई, जिसे पापा के पास खड़े संकल्प ने भी पहचान लिया था। अंशुला के पास आकर वो बोला, क्या बात है धर्मपत्नी जी, आपके गुलाबी होठों पर ठहरी मुस्कान की कोई खास वजह है? हमारे साहब की हंसी कहीं खो गई थी और अभी अभी हमने उसे दोबारा उनके होठों पर सजते हुए देखा तो खुद को रोक नहीं पाए, पर मेरे होठों को तो किसी और सजावट की ही तलब है। संकल्प की शरारत अब अंशुला की जान अटकाना शुरू कर चुकी थी। संकल्प की गाड़ी राव विला के सामने पहुंची तो उसने गाड़ी का हॉर्न जोर से बजा दिया। उसकी आवाज सुनकर ताई ने कहा, रे छोटी, देख आ गया हमारा छोरा। उन सब के आते ही राव विला में फिर से रौनक आ गई थी। सबके खिलखिलाने की हंसी से पूरा राव विला गूंज उठा। डिनर के बाद सब अपने रूम में सोने चले गए। संकल्प अपने रूम में पहुंचा तो अंशुला दोनों के कपड़े अलमारी में लगा रही थी। अपने ठीक पीछे एक जानी पहचानी खुशबू ने उसके दिल के तारों को झंकृत कर दिया। संकल्प ने पीछे से ही उसे अपनी बाहों में घेर लिया और उसके कंधे पर चिन रखकर बोला, आपने बिना देखे ही जान लिया कि मैं हूँ। नॉट बैड धर्मपत्नी जी। अंशुला उसकी ओर पलटकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आपकी खुशबू तो हमारी रूह में बसी है साहिब। संकल्प ने कहा, आपको नहीं लगता आजकल मुझ गरीब पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही है? आप हैं ही ऐसे, कोई खुद को आपके जादू में खोने से कैसे रोक सकता है भला? फिर संकल्प की आंखों में देखकर बोली, हम तो आपकी पत्नी हैं, हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। संकल्प ने कहा, मुझे आपकी जान नहीं प्यार चाहिए, बहुत सारा बेशुमार, जिस पर सिर्फ मेरा हक हो। और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। हम और हमारा सारा प्यार
सिर्फ आपके लिए ही है देव। हम जान गए हैं कि भोलेनाथ ने हमें इस दुनिया में सिर्फ आपके लिए भेजा है, वरना पिछले 4 सालों में आपको कोई और पसंद आ गई होती। संकल्प ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखते हुए कहा, ऐसे कैसे कोई और पसंद आ गई होती? मेरी जिंदगी में बस मेरी एंजल को ही आना था, और इसीलिए तो भोलेनाथ ने आपको मेरी जिंदगी में भेजा। अंशुला की आंखों में बिना शर्त के प्यार का समंदर लहराते देखकर संकल्प का दिल भर आया। वो अंदर ही तड़प उठा। कल ही उसे कुछ दिनों के लिए अंशुला से और अपने प्यार से दूर होना पड़ेगा। फिर उसका चेहरा अपनी हथेली में भरकर उसके बिल्कुल करीब जाकर बोला, मेरा सारा प्यार, सारी वफाएं सिर्फ आपके लिए है जान। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक संकल्प राव अपनी एंजल को ही प्यार करेगा, और अपनी जान को हर बुरी नजर से बचाकर अपने दिल में सहेज कर रख लूंगा। अंशुला की मुस्कुराती पलकें धीरे धीरे बंद हो रही थी, लेकिन उसकी कोरों पर एक बूंद मोती थिरक रहे थे। संकल्प ने हौले से उसके होठों को छू लिया। अंशुला सिहर कर उसके सीने में छुप गई। संकल्प उसे गोद में उठाकर धीरे से बेड पर लिटाकर खुद भी उसके करीब लेट गया। अंशुला उसके सीने में छुपी सिसक उठी थी। हम कैसे रह पाएंगे आपके बिना साहेब? संकल्प का दिल अंशुला का रोना देखकर कसक उठा। काश वो अपना कल का जाना टाल सकता। अब चुप भी हो जाइए अंशुला। इस तरह से रो रो कर मेरे लिए यहाँ से जाना मुश्किल मत बनाइए। भोलेनाथ जानते हैं कि मैंने खुद को कैसे मजबूत किया है, लेकिन जाना तो पड़ेगा जान, बहुत जरूरी है। संकल्प ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं बहुत जल्दी आपके पास वापस आऊंगा, आपको अपनी दुल्हन बनाने के लिए, वो भी उस तरह से जैसे कि आप चाहती हैं, सभी रस्मों रिवाजों के साथ, आपके गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनाकर। तब तक आप अपना खूब खूब ख्याल रखेंगी, अपनी मेडिसिन और डाइट में कोई लापरवाही नहीं करेंगी। वादा कीजिए आप मुझसे कि मेरा वादा कभी नहीं तोड़ेंगी। अंशुला ने रोते हुए अपनी हथेली संकल्प की हथेली में रखते हुए कहा, ठीक है, हम वादा करते हैं आपसे, हम अपना ठीक वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे आप हमारा ख्याल रखते हैं। दैट्स लाइक माई स्वीट प्रिंसेस। संकल्प ने अंशुला की हथेली को अपने होठों से लगा लिया। साथियों, इतने दिनों से चल रही इस कहानी को आनन फानन में निपटाना इसके साथ अन्याय होगा। इसलिए इसका समापन आज नहीं, बल्कि अगले पार्ट में होगा। क्रमशः। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।